अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अताउल मोहसिन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं पीपीएससी चैनल। दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर के अंदर मैंने ये बात कही थी कि हम नेक्स्ट जो है वो तदवीन हदीस के टॉपिक को लेंगे और उसके बाद एक सिलसिला जो है वो अपना प्रॉपर पीपीएससी के हवाले से शुरू करेंगे। तो चूँकि ये दोनों टॉपिक जो हैं वो अहम हैं, लेकिन पीपीएससी लेवल की गुफ्तगू जो है वो अभी हम बाद में शुरू करेंगे। ये इब्तदाई तौर पर तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इंटरमीडिएट साल अव्वल के बच्चों के हवाले से है और बड़े लोग भी इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। खैर, तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को तदवीन हदीस के हवाले से। तो तदवीन हदीस के हवाले से अगर देखें तो हमें चंद मराहिल से गुजर कर है वो इस बात को मुकम्मल करना होगा। उनमें से सबसे पहले तो ये होगा कि हम तदवीन हदीस के अदवार को हम देखेंगे। यहाँ आज हम जो है वो इसके मफाहीम की तरफ नहीं जा रहे, इसके मफहूम को डिक्लेयर करने की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हम तदवीन का माना और मफहूम जो है वो तदवीन कुरान के टॉपिक में शेयर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो जो है वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो पहले से देख ले ताकि वो मालूम हो सके तदवीन का मफहूम क्या है। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमें तदवीन हदीस के अदवार को डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद जो है वो हमें जो सबसे पहले आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो दौरे अव्वल के हवाले से होगी। और इसी तरह दौरे अव्वल के हवाले से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो एक हदीस के मफहूम को और उसके सियाक़ो सबाब को डिक्लेयर ज़रूर करेंगे। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे जो है वो कुरान के अलावा मत लिखें, तो आज हम उसे भी डिक्लेयर करेंगे। और नेक्स्ट अहादीस की अक़साम को हम डिक्लेयर करेंगे। अहादीस की अक़साम दौरे अव्वल के हवाले से जो बनेगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो है वो उसके अक़साम की तरफ हम बात नहीं करेंगे। और इसी तरह जो है वो पहली किस्म की जो अहादीस हैं वो कौन सी हैं उनको जो है वो साथ में डिक्लेयर किया जाएगा, और दूसरी किस्म की अहादीस कौन सी हैं उनको डिक्लेयर करेंगे, और लास्ट में हम अपना खुलासा कलाम जो है वो जिक्र करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना जो है मामला वो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम तदवीन हदीस के अदवार को देखेंगे। तदवीन हदीस के अगर अदवार को देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो दौरे रिसालत और सहाबा इकराम है। ये दौर जो है 99 हिजरी तक फैला हुआ है, और दूसरा दौर ताबईन है, ये 170 तक फैला हुआ है, 170 हिजरी तक। और तीसरा दौर जो है दौरे तबा ताबईन, ये 220 हिजरी तक जो है ये फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम दौर अव्वल जो कि हमारा आज का मेन मौजू है उसके हवाले से अगर देखें तो ये बात ज़हन में रख लें कि ये दौर 99 हिजरी तक फैला हुआ है। इस दौर के अंदर हदीस जो है वो अपने सही मानों में तो मुदव्वन नहीं हुई, अलबत्ता कुछ तहरीरें जो है वो जरूर वजूद में आई हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि हम कौन सी अक़साम की बात कर रहे थे। तो जो पहली किस्म वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तहरीर अब वजूद में आई, और दूसरी वो है जो सहाबा ने अपने तौर पर जमा कर ली। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे उस हदीस के हवाले से जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे कुरान के अलावा कुछ मत लिखो, और जिसने कुरान के अलावा कोई बात लिखी हो वो उसको मिटा दे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। अब अगर इस हदीस को देखा जाए तो फिर जितनी अहादीस हैं, जितना ज़ख़ीरा हदीस है वो सारे का सारा ज़ाया होता नजर आता है। तो इसका मफहूम क्या है जी, इसके मफहूम को डिक्लेयर करते हैं, इस सियाक़ो सबाब को देखते हैं। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बिना पे फरमाया था कि कहीं सहाबा कुरान और हदीस में खल्त मल्त ना कर दें, यानी ऐसा ना हो कि कुरान और हदीस में फ़र्क जो है वो वाज़ेह ना हो सके। तो इस वजह से मना किया। फिर जब सहाबा को मालूम हो गया कि ये अंदाज जो है कुरान का है और इसके बाद का जो अंदाज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखने की इजाजत दे दी और फरमाया कि मेरी बातें लिख लिया करो, क्योंकि जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता, जैसा कि कुरान में भी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो खैर, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अहदीस की जो अक़साम है, मैंने बताया कि ये जो अक़साम दौर अव्वल के हवाले से हम बनाएंगे, ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जो तहरीरें वजूद में आई और जो सहाबा ने अपने तौर पर जमा की। ये जो सहाबा ने अपने तौर पर जमा की, इनका सेकंड नेम जो है वो आप ज़हन में रख लें, इनको हम सहाइफ़ सहाबा भी कह सकते हैं। तो आगे जो है वो हम इसको सहाइफ़ सहाबा के नाम से जिक्र करें। तो देखिए दोस्तों, अहदीस की जो पहली किस्म जो आप सल्लल्लाहु वसल्लम के हुक्म से वजूद में आई है उसको जरा देखते हैं। तो पहली किस्म की जो अहादीस हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर हैं जो आपके हुक्म से वजूद में आई, मुआहिदात जो आपके हुक्म से किए गए, अमाननामे, मर्दमशुमारी के कागजात, और इसी तरह जो है वो दावतनामे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
भेजे। अब यहाँ पर पहली चीज तहरीर है। तहरीर के हवाले से हिजरत हबशा की तहरीर जो है नमूने के तौर पर पेश की जा सकती है। तमीमदारी के लिए जो तहरीर है वो नमूने के तौर पर पेश की जा सकती है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो है वो हम हिजरत हबशा की तहरीर को अगर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, ए असामा, असामा ये शाह हबशा जो था उसका नाम था असामा, तो फरमाया तेरी तरफ जाफर तैयार और चंद लोग आ रहे हैं, जब ये लोग तेरी तरफ आ जाएं तो तुम उनकी मेहमान नवाजी करना। तो ये तहरीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाई है, मतलब आपके हुक्म से हदीस लिखी गई। तो ये कहना कि अब असल में ये सारा एक उस सवाल का जवाब बन जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस लिखने से मना किया था, जबकि हम ये शवाहिद पेश कर रहे हैं कि आपने खुद लिखवाई है, और जो मना किया था वो एक मखसूस पीरियड के लिए, हमेशा ये नहीं था। इसी तरह यहाँ पर हिजरत हबशा के हवाले से आप देख सकते हैं, हबशा का नक्शा भी आपके सामने आ गया है। तो जी नेक्स्ट जो है हम अपने सिलसिले को बढ़ाते हैं, और तमीमदारी के लिए जो तहरीर है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल किया। ये शाम से थे और फरमाया कि जब आप शाम फतह फरमाए तो इसके कुछ इलाके मुझे दे दें। तो आपने लिखवाया था जब जंग फतह हो मरतूम हेब्रोन के इलाके तमीमदारी को दे दिए जाए। यहाँ पर जरा देख लें, नेक्स्ट जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदात हैं, उनके जो है नमूने के तौर पर मैंने दो जिक्र कर दिए। सुलहनामा हुदैबिया जो 6 हिजरी में हुआ, मिसाक मदीना जो 1 हिजरी में गया था। और इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमान नामा सुराका बिन मालिक जो है वो बड़ा मशहूर है कि जब आप मक्का से रवाना हो रहे थे हिजरत के लिए तो कुफार मक्का ने आपको पकड़ने के लिए कुछ लोग भेजे, 100 ऊंट इनाम मुकर्रर किया। ये सुराका बिन मालिक जो आपके ताकुब, इसने आपका ताकुब किया, 3 बार आप पर हमले की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। खुद मुसीबत में फंसा के इसका घोड़ा धंस जाता था, तो इसने अमान तलब की। तो आपने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा के जरिए से लिखवाया है, सुराका तुझे अमन दी जाती है और तेरा क्या हाल होगा जब तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुकम्मल हुई थी। आगे चलते हैं जी मर्दम शुमारी के कागजात के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद मर्दम शुमारी करवाई और हुक्म दिया था कि जो मुसलमान हैं उनके नाम लिख लिए जाएं ताकि उनकी आबादकारी का इंतजाम किया जा सके। आगे हम इस सिलसिले को मजीद जब आगे बढ़ाते हैं तो मैंने बताया था कि ये पहले सिलसिले को हम लेकर चल रहे हैं जो आपके हुक्म से वजूद में आई। दावतनामे आपके हुक्म से लिखे गए, जो गवर्नर बहरीन के नाम, शाह हबशा के नाम, शाह ईरान के नाम यानी खुसरो परवेज है, तो इसी तरह शाह इस्कंदरी है, शाह बाज़ंतीन है। तो इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खुतूत भेजे, दावतनामे भेजे ताकि जो है वो इस्लाम को वुसअत हासिल हो, वो सारे ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुए। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं सहाइफ सहाबा की तरफ। सहाइफ सहाबा में वो है जो दूसरी किस्म है, यानी सहाबा ने अपने तौर पर लिखे, जैसे सहीफा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस है, इसके अंदर जो है वो करीब 1000 अहादीस थी। सहीफा अबू बकर सिद्दीक है, इसमें 500 अहादीस थी। सहीफा अली बिन अबी तालिब है, इसमें दियत और किसास से मुतल्लिका मसाइल थे। सहीफा ज़ैद बिन साबित है, इसमें विरासत से मुतल्लिका मसाइल थे। सहीफा इमाम बिन मुनब्बे ये हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द है और तमाम रिवायात जो हजरत अबू हुरैरा से हैं वो इन्होंने वहाँ पर जमा की हैं, और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद भी है। जी तो दोस्तों अब हम आते हैं अपनी बात को एंड की तरफ लेकर। ये जो पीरियड है, ये जो पहला दौर है, ये हमें बताता है कि ज़ख़ीरा हदीस महफूज किया गया, और यूं ही नहीं बल्कि आपके हुक्म से महफूज हुआ, आपकी इजाज़त से, आपकी रज़ा से महफूज हुआ। तो ये अब यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। एक पॉइंट जो हमारे दूसरे जो है वो टॉपिक से मुतल्लिका होगा नेक्स्ट आने वाले से, वो ये कि जो तहरीर है हदीस की वो कोई पहली सदी के बाद नहीं लिखी गई बल्कि पहले भी आपके हुक्म से लिखी गई। हाँ, तदवीन बाद में हुई, तो यानी प्रॉपर किताबी शक्ल उनको बाद में मिली। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो अहादीस लिखी गई वो आपकी इजाजत और रजा के साथ लिखी गई। ऐसा नहीं है कि आपकी इजाजत और रजा नहीं थी या आपने उससे मना फरमा दिया था। वो जो मना वाली हदीस है वो एक खास पीरियड तक महदूद है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।